श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तुम जानऊ जेहि कारण आयऊँ, ताते तात न कही समुझायऊँ। तब श्री राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ दुराव छिपाव है नहीं। जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने उसे कह कर नहीं समझाया। अब सो मंत्र देहूँ प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारऊँ मुनि द्रोही। मुनि मुस्कानिक सुनी प्रभु बानी, पूछेऊ नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, जब आप मुझे वही मंत्रणा दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। तुम रेऊ भजन प्रभाव अखारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापनाशक, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी महिमा से थोड़ा बहुत परिचित हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है और अनेक ब्रह्मांडों के समूह ही उसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। उन फलों के भीतर सब चर और अचर जीव कीड़ों के समान बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा और कुछ नहीं जानते। उन फलों को खाने वाला कठिन कराल काल है जो सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछेऊ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुज समेता। वही आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न करते हैं। हे दया निधान, मैं तो यही वरदान मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे अविरल भक्ति, वैराग्य, सत्संग और अपने चरण कमलों में अटूट प्रेम दीजिए। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जाने जाते हैं और जिन्हें सब संत जन भजते हैं। अस तब रूप बखानऊँ जानू, फिरी फिरी सगुन ब्रह्म रति मानो। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेऊँ रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे निर्गुण रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, फिर भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इसी सुंदर साकार स्वरूप में प्रेम मानता हूँ। आप अपने दासों को सदा ही बड़प्पन दिया करते हैं। इसी कारण हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ, पावन पंच बटी तेहि नाऊँ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र श्राप मुनि बर कै हरऊँ। हे प्रभु, यहाँ एक बड़ा ही मनोहर और पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि शुक्राचार्य के भयंकर शाप को हर लीजिए। बास करऊँ तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरतहि पंच बटी नेराई। हे रघुराई, आप सब मुनियों पर
दया कर वहीं वास कीजिए। इस प्रकार मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट जा पहुँचे। गीधराज से भेंट भय बहुविधि प्रीति दृढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। मंगल भवन अमंगल हारी, नृवउस दशरथ अजिर बिहारी। जब वहाँ गृधराज जटायु से श्री रामचंद्र जी की भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम दृढ़ कर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी वहाँ से निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका भय सब दूर हो गया। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से ढक गए और वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहे, मधुप मधुर गुंजत छवि लय। शोभन बरनि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पशु पक्षियों के झुंड आनंदित रहते हैं और भोर मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। सर्पों के राजा शेषनाग भी उस वन का वर्णन नहीं कर सकते जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊँ निज प्रभु की नाई। एक बार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण जी ने उनसे निश्चल भाव से कहा, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सो देवा, सब तजी करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करऊँ जेई दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब कुछ त्याग कर मैं आपकी चरण रज का ही सेवन करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति पर प्रकाश डालिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जी वही भेद प्रभु, सकल कहूँ समझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव के भेद को भी पूर्णता समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ हो और शोक मोह तथा भ्रम मिट जाएं। थोरे ही महु सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितुलाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जेहि बल कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े से ही समझकर यह कह देता हूँ कि तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर मनोयोग पूर्वक सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया का स्वरूप है, जिसने समग्र जीवों को अपने वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेदु सुनाऊँ तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। हे भाई, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है उन सबको माया समझना। उस माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को भी तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस बिजीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। इन दोनों में एक अविद्या, दुष्टा
और अत्यंत दुख रूपा है, जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। और दूसरी विद्या है जिसके वश में गुण हैं और जो प्रभु की प्रेरणा से जगत को रचती है, उसमें अपना कोई बल नहीं है। ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहित तात सो परम विरागी, तिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जिसमें अभिमान आदि एक भी दोष ना हो और जो सब में ब्रह्म को समान रूप से देखे। हे तात, जो सारी सिद्धियों और तीन गुणों को तिनके के समान त्याग दे, उसी को परम वैरागी कहना चाहिए। माया ईस नापु कहीं, जान कयऊँ सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जीव कहते हैं, और जो जीवों को कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देता है, जो सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते पेगी द्रवऊँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान उत्पन्न होता है तथा ज्ञान मोक्ष का प्रदाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही पिघल जाता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों के लिए सुखदायिनी है। सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह मेरी भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का अवलंब सहारा नहीं। ज्ञान विज्ञान तो उसके ही अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है। जब संत अनुकूल होते हैं, तब उसकी प्राप्ति होती है। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथमहि वे प्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ। यह सुगम मार्ग है, जिस पर चलकर प्राणी मुझे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों से भरपूर श्रद्धा प्रेम हो और भक्ति का याचक वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तम मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। फिर इसके फलस्वरूप विषयों में विरक्ति होगी। विरक्ति उत्पन्न होने पर मेरे धर्म में अनुराग उपजेगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मेरी लीलाओं में मन अधिक अनुरक्त होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन वचन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जानि दृढ़ सेवा। संतों के चरण कमलों में जिसका अत्यंत प्रेम हो, जो मन वचन और कर्म से दृढ़ नियम पूर्वक मेरा भजन करे और जो मुझे ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जानकर दृढ़ता से मेरी सेवा करे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित और वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से स्नेह जल बहने लगे और काम मद और दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मोरी गति, भजनु करई निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजीर बिहारी। जिनको वचन कर्म और मन से केवल मेरी ही आशा है, जो निष्काम होकर मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदैव विश्राम करता हूँ। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरनई सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भक्ति योग के इस वर्णन को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत सुखी हुए और उन्होंने प्रभु चरणों में मस्तक नवाया। इस प्रकार वैराग्य, गुण, ज्ञान और नीति की व्याख्या करते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसी अहिनी। पंचवटी सो गए एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की सुपनखा नाम एक बहन थी, जो दुष्ट हृदय और नागिन के समान भयानक थी। एक बार वह पंचवटी में पहुंची और वहां दोनों राजकुमारों को देखकर विकल कामातुर हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रवहि बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, धर्म ज्ञान से सर्वथा शून्य कामांध स्त्री सुंदर पुरुष को देखते ही, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है और अपने मन को रोक नहीं सकती। ऐसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन मधुर मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा बिचारी। सुंदर रूप धरकर वह प्रभु के पास जाकर बोली, और ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान कोई स्त्री। ब्रह्मा ने बहुत विचार कर हमारा तुम्हारा यह संजोग रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माहि, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनु माना कछु तुम्हि निहारी। मेरे योग्य कोई पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज कर देख लिया, इसी से मैं अब तक अविवाहिता रही। जब तुमको देखकर मन कुछ माना है, मन को शांति मिलती है। तुम जचे हो। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भागिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने विवाहित होने का संकेत करते हुए यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है, मैं विवाहित हूँ। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई, उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर लक्ष्मण जी ने मीठी वाणी में कहा, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, पराधीन हूँ, अतः तुम्हें मुझे अपना कर सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, अयोध्या के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब कुछ शोभा देता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। यदि सेवक होकर सुख चाहे, भिखारी होकर सम्मान चाहे, व्यसनी होकर धन और व्यभिचारी होकर शुभ गति चाहे, यदि लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, तो ये सब प्राणी मानो आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं। मुनि फेरे राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, सो तृण तोरि लाज पर हरि।
लक्ष्मण जी ने इस उत्तर को सुनकर वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के निकट आई। प्रभु ने उसे पुनः लक्ष्मण जी के पास बैठा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण छोड़कर त्याग देगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन भुजाई। तब वह खिसियाकर श्री राम जी के पास गई और वहाँ उसने अपना भयावह रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी। ताकिर रावण कहूँ मनहु, चुनौती दीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से सुपर्णखा के नाक कान काट डाले, मानो उसके हाथ उन्होंने रावणों को चुनौती दी। नाक कान बिनु भई बिरकारा, जनु स्रव शैल गेरु कै धारा। खर दूषण पही गए विपलाता, धिक धिक तब बल पौरुष भ्राता। नाक कान के बिना वह विकराल हो गई। कटे हुए अंगों से रक्त इस प्रकार बह चला मानो किसी पर्वत से गेरू की धारा बह गई हो। वह रोती बिलखती खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे बल पौरुष को धिक्कार है। ते ही पूछा सब कह सी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई। धाये निश्चर बरन बरूथा, जनु समाक्ष कज्जल गिरि जूथा। खरदूषण के पूछने पर सुपर्णखा ने सब समझाकर कहा। उसे सुनकर राक्षसों ने अपनी सेना तैयार की। झुंड के झुंड राक्षस दौड़े, मानो काजल के पंखधारी पर्वतों के झुंड उड़ चले हों। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। सुपर्णखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर अनेक आकार सूरतों की हैं। वे अपार हैं और अनेक प्रकार के अनगित भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान रहित अमंगल रूपिणी सुपर्णखा को आगे कर लिया। अस गुण अमित होई भयकारी, गनहि मृत्यु विभस सब झारी। गर जहि तर जहि गगन उड़ाई, देखी कटुक भट अति हर्षाई। उस समय उन्हें अनगित भयानक अपशगुन हो रहे थे, परंतु मृत्यु के वश में होने के कारण सब उन्हें कुछ गिनते नहीं पड़े। वे राक्षस गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। अपनी सेना देखकर योद्धा अत्यंत हर्षित होते हैं। कोहु कै जियत धरऊँ दो भाई, धरी मारऊँ त्रिय लेहु छोड़ाई। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, कोई कहता है उन्हें पकड़कर मार डालो और उनकी स्त्री को छुड़ा लो। उस समय नभमंडल धूल से छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, ले जान कहीं जाओ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। रह्यो सजग सुनी प्रभु कई बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की ओर कंदरा में चले जाओ। सचेत रहना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री जानकी जी के साथ चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बेहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना आ पहुंची। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने प्रचंड धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो क्यों।
मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निशंग विशाल भुज गही चाप बिसिक सुधारी कई। चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी कई। अपने कठिन धनुष को चढ़ाकर मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बांधते हुए प्रभु वैसे ही शोभित हो रहे हैं जैसे मरकतमणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस बांधे, विशाल भुजाओं में धनुष पकड़कर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर ऐसे देख रहे हैं मानो मतवाले हाथियों के झुंड को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल धरऊँ धरऊँ धावट सुभट, जथा बिलो की अकेल। बाल रबई घेरत धनुज, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। बड़े बड़े राक्षस योद्धा पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए बाग छोड़कर दौड़ते हुए आ पहुँचे। जैसे प्राचीन काल बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेही नामक दैत्य घेर लेते हैं, वैसे ही राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। प्रभु बिलो की सर सकहीं न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को निप बालक नरभूषण। रूप संपदा के अगार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना विमुग्ध हो गई। राक्षस उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह कोई राजकुमार तो मनुष्य के भूषण रूप हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। हे सब भाइयों सुनो, जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, परंतु हमने ऐसी सुंदरता जन्म भर कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनि कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जीवत भवन जाऊं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा नकटी बूची कर डाला है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। अपनी उस स्त्री को हमें तुरंत सौंप दो जिसे तुमने छिपा रखा है, और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहूँ, तासु बचन सुनि आतुर आवहूँ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। उसे तुम जाकर मेरा यह कथन सुनाओ और उसका उत्तर सुनकर शीघ्र लौट आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृगा बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवंत देखी नहीं डरहीं, एक बार कालऊ सन लरहीं। हम क्षत्रिय हैं, जंगलों में शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते रहते हैं। हम शत्रुओं को बलवान देखकर नहीं डरते, एक बार तो हम काल से भी युद्ध कर सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल ग्रह फिरी जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, फिर भी दैत्य कुल के नाशक और मुनियों के पालक हैं। हम बालक हैं सही, परंतु है दुष्टों को दंड देने वाले। यदि तुम में शक्ति ना हो तो घर जाओ। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं मारता जो युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ हो। रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कयऊँ, सुनि खर दूषण उर अति दयऊँ। रण में चढ़कर
जाकर कपट चतुराई करना या शत्रु पर दया करना तो नितांत कायरता है। दूतों ने जाकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनते ही खरदूषण का हृदय क्रोधाग्नि में बिल्कुल जल उठा। उर देयहूँ कयहूँ की तरहूँ दाय बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल कृपाल परिघ परु सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान न ज्ञान तेहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। उन्होंने अपने पक्षों के वीरों से कहा, पकड़ लो। यह सुनते ही निशाचरों के भयानक योद्धागण धनुष, बाण, तोमर, शक्ति, शूल, कृपाण, परिघ और फरसा लेकर दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयंकर टंकार किया, जिसे सुनते ही राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी ज्ञान ना रहा। सावधान होई धाये जानि सबल आरती। लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति। तिनके आयुध तिल समा करी काटे रघुबीर। तानि सरासन शमन लगी पुनि छाड़े निज तीर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर शत्रु को बलवान जानकर उन्होंने सावधान हो धावा बोल दिया और अब देखते ही देखते श्री रामचंद्र जी के ऊपर राक्षस सेना नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगी। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को काटकर तीर के समान चूर्ण विचूर्ण कर डाला। फिर उन्होंने धनुष को कान तक तानकर अपने बाण छोड़े। जय सिया राम।